कहाँ तक कर लिए थे कल? 10C के परिभाषा को सेक्शन फार्मूला हमने देख लिया था ना। अब हम लोगों को क्वेश्चन करना है। पहला प्रश्न शायद कर लिया था, दूसरा वाला करना है। निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। तो दूसरे वाले में सभी 3 सदिश दिया है, परिमाण आपको बताना है। दूसरे का ए सदिश ए कितना दिया जानते हो? i प्लस जे और प्लस के कैप, ये है। ठीक, अगर परिमाण पूछे ना तो आप फिजिक्स में भी पढ़ लिए हैं, परिमाण सीधा सीधा मॉड ए होता है, वेक्टर मॉड ए, और इसका मतलब होता है i के गुणांक का वर्ग, j के गुणांक का वर्ग, और तो 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 1 1 कितना? √3। इसका परिमाण 3 हो जाएगा। इसमें b बराबर भी दिया है, वेक्टर b का भी परिमाण पूछा है। 3 सदिश है, b बराबर दिया है 2i माइनस 7j और प्लस माइनस 3 के। इसका परिमाण बताओ। तो इसका परिमाण मॉड b क्या होगा? 2 दूना 4, 7 सते 49, 3 तियाँ 9, 9 4 13 और 49 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 9 9 18 4 22, 2 और 4 और 2 6 62, ये आ गया। ऐसे ही c का मान दिया है, c बराबर दिया है, वेक्टर c बराबर 1/√3i, ठीक, प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k। ये इसका भी परिमाण बताना है। बता लोगे? यहाँ बीच में दिया है माइनस। बताओ, क्या परिमाण में कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम आसान है। 1/√3 का वर्ग 1/3, फिर 1/3, फिर 1/3 किस में? तो 1 1 1 कितना? 3/3 यानी क्या? 1 हो गया। बताओ, दम नहीं है प्रश्नों में ना। इस प्रश्नावली में तो बिल्कुल दम नहीं, इसके पहले वाले में ठीक ठाक प्रश्न था। तीसरा क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा कह रहा है सदिश 3i माइनस जे प्लस 5k। अच्छा बताओ, घटाना का निशान दिया है, 3i प्लस 3i माइनस जे प्लस 5k और घटाना है माइनस दिया है i माइनस 5j प्लस 3k, i माइनस 5j प्लस 3k। बताओ इसको कितना आसान है, घटा नहीं पाओगे। माइनस अंदर जाएगा तो इसको माइनस करेगा और 3 में से 1 जाएगा 2i। अब फिर यहाँ माइनस j है और ये माइनस माइनस प्लस, 5 में से 1 j घटाओगे 4j आ जाएगा प्लस में। सही है, ये प्लस 5 है और ये माइनस 3 अंदर जाएगा तो माइनस 3, 5 में से 3 जाएगा प्लस में 2k। बताओ क्या है प्रश्न में? कुछ है? कुछ नहीं। चौथा, आज वाले प्रश्न एकदम आसान है, एकदम ना, हमको लग रहा है पूरी किताब आसान है, ये वाली प्रश्नावली ही। चौथा कह रहा है बिंदु A और B को मिलाने वाला तथा AB की ओर दिष्ट सदिश AB ज्ञात कीजिए। बताओ, ये बताए थे क्या सृष्टि? ये देखो, ऐसा इमेज आपको कराए हैं। ये इसको मान लो O, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये AB है, ये A है और ये क्या है? B है। इसको ऐसे मान लो, A का भी मान दिया है, B का भी मान दिया है, तो O से A दिया है, B बराबर दिया है। देखो A बराबर दिया है 3 4 0, A का मान दिया है 3 4 और B का भी मान दिया है -2 5 6, -2 5 क्या 6। बताओ ये O हो जाएगा। पूछ क्या रहा है? AB, और याद करो AB बराबर बताए हैं, हाँ OB माइनस OA, OB का मान दिया है -2i 5j 6k ना, तो -2i प्लस 5j प्लस 6k, ये हो जाएगा। और बीच में माइनस AOA 3i प्लस 4j और प्लस 0k। बोलो सही है सृष्टि? घटाओ, 2 और 3 कितना? 5, माइनस हो जाएगा -5i। अब 5 में से 4 घटाओगे केवल j, 6 में से 0 घटाओगे
6 के, यही आ जाएगा क्या, ए बी। बताओ, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 5वां देखो, कहीं दिक्कत हो तुरंत बताना, थोड़ा सा स्लो कर लेंगे हम लोग। 5वां कह रहा है यदि बिंदु ए तथा बी के स्थित सदिश क्रमशः, स्थित सदिश दिया है, ओ ए दिया है, ओ ए बराबर दिया है, स्थित सदिश जब भी कहे तो यही वाला कंडीशन, स्थित सदिश के लिए यही वाला कंडीशन पढ़ाए हैं, लिखाए भी हैं। स्थित सदिश कहा तो हम तुरंत मान लेंगे क्या, ओ ए बराबर दिया है 5i माइनस 2j और प्लस 4k ना, और ओ बी बराबर दिया है, ओ बी बराबर भैया दिया है i प्लस 3j और माइनस 7k। तो आपसे पूछ क्या रहा है ना, मॉड वेक्टर ए बी बताओ, मॉड वेक्टर ए बी, तो परिमाण पूछा है। क्या पूछा है, परिमाण। बताओ सृष्टि, पहले इसको हम निकालेंगे क्या, पहले निकालेंगे ए बी। ए बी कैसे निकलेगा, हाँ ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी भी पता है, ओ ए भी पता है। ओ बी बताओ क्या है, आई प्लस 3j माइनस 7k और माइनस है तो माइनस 5i, माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 2k और फिर माइनस 4, हाँ 2j और 4k, सही है। अब घटा दो, आई में से 5 जाएगा, माइनस 4i का, 3 और 2 5j का, 7 4 11k का, सही है ना। अब ये आ गया ए बी, हमको ए बी नहीं पूछा, हमको मॉड पूछा है। तो मॉड ए बी आप जानते हो, मापांक कैसे निकालते हो, करड़ी में 4 चौके 16 प्लस 25 प्लस 121, जोड़ो 25 16 कितना होगा, हाँ 41 और प्लस 121, 41 और 121 जोड़ो 152, ये आ जाएगा अंडर क्या, मापांक ए बी। बोलो, कहीं दिक्कत हो तो बताते जाओ। 62, सॉरी बना दो 62, ठीक। कहीं दिक्कत है क्या, ठीक। और कर लो, ये 5वां हो गया, 6वां यहाँ कर लो। 6 नंबर भी बिल्कुल सेम दिया है, ओ बी दिया है, ओ ए दिया है, ए बी पूछा है, बता लोगे। ओ बी भी दिया है, ओ ए भी दिया है, ए बी पूछ रहा है, घटा दो, कर लोगे। हाँ देखो हम लिख दे रहे हैं, ओ ए दिया है, ओ ए बराबर, डायरेक्ट बता दो कितना उत्तर आएगा। ओ ए बराबर दिया है 3i, ठीक, और प्लस j और माइनस 2k, और ओ बी बराबर दिया है, ओ बी बराबर देखो दिया है भैया 5i 4j, 5i प्लस 4j ना, और प्लस के। ए बी बताओ, ए बी ओ ए माइनस ओ बी, तो 5 में से 3 जाएगा 2i, 4 माइनस j, 4 में से j जाएगा, हाँ प्लस में 3j, और यहाँ k और माइनस प्लस 3k। बोलो, डायरेक्ट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। ये आपका क्या है आंसर। बहुत सिंपल प्रश्न है, बहुत। आज वाला तो एकदम ऐसा लग रहा है 3 4 5 वालों को खेल खिला रहा है ना। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलो देखो प्रश्न संख्या कौन सा, 7वां, 6वां हो गया, 7वां। 7वें में दिया है, देखो ए बराबर दिया है, ए बराबर क्या है 2i प्लस जे माइनस 3k। बी बराबर भी दिया है, वेक्टर बी बराबर क्या दिया है, माइनस आई प्लस जे और प्लस 2k, ठीक। और सी बराबर दिया है 4i प्लस 3k।
आपसे पूछा है a माइनस बी, हम नहीं बताएंगे, जो जो देखो हम नहीं बताएंगे, हम लिख दे रहे हैं, आप निकालना। वेक्टर a माइनस वेक्टर b बता लोगे, a में से b घटा देना। दूसरा प्रश्न आपको पूछा है वेक्टर b माइनस a, अब उल्टा कर देना, b में से किसको घटाना, a को घटाना, b माइनस a दिया है। तीसरा प्रश्न दिया है क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम बता दे रहे हैं। कहा है a प्लस बी, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस 2 वेक्टर c का मापांक का क्या ज्ञात करना है, मापांक। ये हम बता रहे, दो कर लोगे ना ये वाला, हम इसको बता दे रहे हैं। देखो हमको a भी पता है, b भी पता है, c भी पता है, लेकिन c केवल पता है। हमको क्या चाहिए, 2c। तो हम क्या करेंगे इसमें 2 का, तो जैसे ही 2 का गुणा करोगे तो यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8 आई और प्लस 6 के, हाँ 3 दूना 6 के, सही है। अब कर लो, वेक्टर a प्लस बी प्लस 2c, वेक्टर a का वैल्यू बताओ, 2i ना प्लस j माइनस 3 के। वेक्टर b का वैल्यू बताओ, माइनस आई प्लस j प्लस 2 के। वेक्टर c का वैल्यू बताओ, 2c का 8 आई प्लस 6 के सामने लिख दिए, यहाँ 0 हो जाएगा, 0j, सही है। जोड़ लो, 8 और 2 10 में से 1 जाएगा, 9 आई, और यहाँ 2j, और यहाँ 6 2 8 में से 3 जाएगा, 5 के। ठीक, अब ये आ गया, इसका हमको क्या चाहिए, मापांक। निकाल दो, 9 9 81 प्लस 4 प्लस 25, जोड़ो, 81 4 85 और 85 और 25 5 90 10 100 110 110 गुणा जोड़ लेना, 5 5 5 4 9 1 10, हाँ 110। ठीक, बताओ, कहीं दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है ना। और ये तो दोनों कर ही लोगे। 8वां देखो, 8वां क्या कह रहा है, a बराबर, वेक्टर a बराबर दिया है 2i प्लस 2j माइनस 3 के। वेक्टर b बराबर दिया है, वेक्टर b बराबर i माइनस 2j प्लस 2 के। और वेक्टर c बराबर दिया है, वेक्टर c बराबर क्या दिया है, 4i प्लस 3j और प्लस 3 के। आपसे पूछा क्या, हम लिख दे रहे हैं, आपसे पूछा है बिल्कुल सेम प्रश्न, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर 2c का मापांक बता लोगे। एकदम हुबहू प्रश्न वही है, a प्लस 2b, यानी यहाँ भी 2 का गुणा, माने हम करेंगे क्या, a लिख लेंगे, b में 2 का गुणा कर देंगे, c में 2 का गुणा, सबको क्या कर लेंगे, जोड़ के क्या निकाल देंगे, आ जाएगा। चलो ये भी आसान है। 9वां देखो, कर तो लोगे ना, हाँ 9 नंबर a बराबर दिया है 3i माइनस 2j प्लस 4 के। ठीक, और वेक्टर b बराबर दिया है, वेक्टर b बराबर क्या है, i माइनस j प्लस 2 के। आपसे पूछा है a माइनस b का मापांक, वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मापांक बता लोगे क्या, हो जाएगा। 10 नंबर, जहाँ दिक्कत होगा तुरंत बताना, रुक जाएंगे। x और y के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश 2i प्लस 3j और xi प्लस yj समान हो। समान सदिश कब होंगे, जब दोनों का परिमाण क्या हो जाए, तो यानी ये बराबर कर दो, xi प्लस yj। बताओ x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, x का वैल्यू 2, i के गुणांक का तुलना
और y का वैल्यू 3, यही पूछा है x और y का मान 10 11। आज वाले प्रश्न में दम नहीं है रितु, ना हो तो तब वो कोनो दिक्कत ना रहे, सब हो जात। अगला a बराबर, वेक्टर a बराबर, उतारना मत, देख लो बस, i माइनस 2j न और प्लस k, वेक्टर b बराबर, अगर उतारने का इच्छा हो तो उतार सकते हो, वेक्टर b बराबर -2i प्लस 4j प्लस 5k और c बराबर एक और दिया है, वेक्टर c बराबर भी दिया है, c बराबर क्या दिया है, i -6j और -7k, ठीक, ये दिया है, का योगफल ज्ञात कीजिए। बताओ इन तीनों को जोड़ लोगे, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c बराबर वाट, बताओ, बताएं कि कर लोगे, डायरेक्ट ही जुड़ जाएगा। i 2i में से 2i 0, 6 और 6 में देखो 6 2 8 में से 4 जाएगा -4, 7 5 1 6, 7 में 6 जाएगा -k, ठीक, बताओ आराम से। 12 नंबर कह रहा है सदिश a बराबर इतने के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए न, सदिश a बराबर इतने के न मात्रक सदिश, a बराबर दिया है, वेक्टर a बराबर देखो क्या दिया है, ऋतु बोलो वेक्टर a का मान, हाँ i प्लस j प्लस 2k, इसके कह रहा है यूनिट वेक्टर मात्रक सदिश, तो मात्रक सदिश यानी जानते हो क्या पूछ रहा है, a कैप, तो a कैप बराबर होता है वेक्टर a अपान मॉड a ना, वेक्टर a अपान मॉड a, इकाई सदिश इसी को कहते हैं, या मात्रक सदिश ना, एकांक सदिश, मात्रक सदिश, इकाई सदिश, इसी को हम क्या कहते हैं, मात्रक सदिश। शायद आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा इसको ना, लिख दो, पहले a का मापांक निकाल लो, डायरेक्ट हम कर रहे हैं ना, आप करना ऐसे i प्लस j प्लस 2k और बटे मॉडुलस a, मॉड a का मतलब i का गुणांक का वर्ग, j की गुणांक का वर्ग, k के 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 4 1 5 और फिर 1 का वर्ग 6, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा 6, अंडर रूट 6, अलग अलग कर सकते हो, 1 बटे अंडर रूट 6 i, 1 बटे अंडर रूट 6 i प्लस 1 बटे अंडर रूट 6j और प्लस 2 बटे अंडर रूट 6k, यही क्या आ जाएगा, मात्रक सदिश। उत्तर मिला लो इसका जल्दी, चलो अगला कहाँ तक हो गया, 12। आज वाले प्रश्न एकदम आसान है, दम नहीं है, इससे प्रश्नावली से आएगा भी नहीं, पूछेगा ना तो 1 नंबर के लिए पूछेगा, समझ लो इस प्रश्नावली से, क्योंकि देखो इतना आसान प्रश्न थोड़ी नहीं पूछेगा। 13वां क्या कह रहा है, सदिश पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहां पी और क्यू क्रमशः, देखो जब भी मात्रक अनुदिश मात्रक सदिश कहे वही इमेज याद कर लेना, कन्फ्यूजन नहीं होगा तब। ऐसे मान लो ये है, ये इमेज, ये ऐसे याद है, ऐसे करके हमने बनाया था, यहाँ माना था आपने क्या ओ बिंदु, और यहाँ ऐसे इसको ऐसे मिलाया था, ये है P और ये क्या है Q, पी क्यू की अनुदिश, तो पी क्यू ऐसे खींच देंगे। अब बताओ पी क्यू, पी का भी बिंदु दिया है, पी का बिंदु दिया है, बोलो रितु कितना दिया है, 13 में देख के 1 2 3 दिया है, और Q का वैल्यू दिया है 4 5 6। आपसे पूछा है पी क्यू, अब पी क्यू बराबर बता दिए हैं, पी क्यू बराबर क्या होगा, हाँ पी क्यू बराबर ओ क्यू माइनस ओ पी, और ओ क्यू का वैल्यू क्यू वाला बताओ 4i प्लस 5j 6k, ये ब्रैकेट में माइनस, इसका वैल्यू बता दो पी का, i प्लस 2j हाँ और प्लस 3k,
घटा दो, 4 में से 1 जाएगा 3 आई, 5 में से 2 जाएगा 3 जे, 6 में से 3 जाएगा 3 के, प्लस में ना। अब बता दो 3 कॉमन कर लोगे तो आई प्लस जे और प्लस के, यही हो जाएगा क्या, पी क्यू। यही पूछा है, बताओ। ठीक, अगला, इसके बाद 13 के बाद 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दिए हुए सदिश ए और बी के लिए सदिश ए बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। सदिश ए बी के अनुदिश मात्रक सदिश, तो पहले ए बराबर बोले रितु, ए 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, बी बराबर बोल दो माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। अगर कहता ना भैया ए के अनुदिश मात्रक सदिश, तो हम क्या करते, ए का मात्रक सदिश वेक्टर ए अपान मॉड ए, पढ़ा है आप लोगों ने फिजिक्स में ना, वेक्टर ए अपान मॉड ए। लेकिन कहा है ए प्लस बी के अनुदिश, तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों को वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जोड़ना तो आएगा ही, 2 और 1 3 आई, जे से जे 0 0 जे, 2 के में से के जाएगा प्लस के। ठीक, ये आ गया ए बी। अब ए बी दोनों के ऊपर मात्रक सदिश चढ़ाना दिक्कत है, डायरेक्ट नहीं, तो मान लेंगे ए प्लस बी बराबर क्या, सी मान लेंगे। अब देखो जैसे इसको हमको चाहिए, अगर अकेले ए होता तो हम क्या करते, वेक्टर ए का मात्रक सदिश यानी ए कैप बराबर वेक्टर ए अपान मॉड ए, मॉड में वेक्टर ए, मॉड का मतलब आई के गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग, के गुणांक का वर्ग किस में, अंडर रूट में। लेकिन अब बताओ कितनी संख्याएं हैं, 2। अब 2 को दोनों के ऊपर ऐसे लगा के ये सदिश का नियम का विरुद्ध हो जाएगा ऐसे। अब ए पे भी चढ़ाना, बी पे भी चढ़ाना और बीच में प्लस लगाना, ये सदिश के नियमों का विरुद्ध होगा। तो इसीलिए हम मान लेंगे ए प्लस बी बराबर क्या, माना ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या, वेक्टर सी। अब ए बी को हमने क्या मान लिया, सी। अब सी बराबर क्या हो जाएगा, 3i प्लस 0j और प्लस के। अब बताओ सी का मात्रक सदिश निकाल सकते हो, वेक्टर सी बराबर 3i, डायरेक्ट लिखो प्लस के, 3i प्लस के और बटे 3 तियाँ 9 और 1 क्या 1, 9 1 कितना, रूट में 10। यही है क्या, ए बी के अनुदिश मात्रक सदिश। बताओ, हो गया ना। अरे भैया हम ए प्लस बी को क्या मान लिए, सी मान लिए, दोनों के ऊपर चढ़ाना दिक्कत रहता है ना, इसीलिए हमने सी रख दिया। अब आप तो जानते ही हो ए प्लस बी बराबर क्या है, सी। 14 के बाद 15, बोलो कहीं दिक्कत हो तुरंत पूछ लो। 15 नंबर क्या कह रहा है, सदिश 5i माइनस जे प्लस के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण क्या हो, 8 इकाई, यानी जिसका परिमाण 8 इकाई आपको मिले। तो 8 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, परिमाण 8 इकाई अपने आप हो जाएगा। देखो दिया क्या है सदिश, बी ए क्या मान दिया है, हाँ मान लेंगे हम ए बराबर दिया कितना है, 5i माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। अब ये आ गया। अब देखो पहले इसका निकाल लो इकाई वेक्टर, तो ये हो जाएगा 5i माइनस जे और प्लस 2k बटे कितना, 5 पचे 25 प्लस 1 प्लस 4, 25 4 29 और 1 30, सही है, यह आ जाएगा 30। तो ए का कैप बराबर 5i माइनस जे प्लस 2k कैप बटे अंडर रूट 30 ना, 30। अब बताओ 30 आ गया, हमको मापांक कितना चाहिए, 8। तो इसमें क्या कर देंगे, 8 गुणे ए कैप, तो 8 का गुणा कर दो, 8 बाहर कर लो, तो 5i माइनस जे प्लस 2k और बटे में अंडर रूट 30। इसका निकालोगे मापांक तो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक,
देख लो, दिया होगा यही। हाँ जो भी आएगा देखना, गुणा भाग करके। कंफ्यूज मत होना, जैसे गुणा कर दो, इसको हम मान लेंगे a, तो हम 8a बराबर मान लेंगे क्या, 8 इंटू यूनिट वेक्टर a बराबर मान लेंगे कितना, वेक्टर b, हम मान लेंगे इतना। अब हम 8 मॉड a की जगह हम क्या रख देंगे, सदिश वेक्टर b रख देंगे। 8 और यूनिट वेक्टर a की जगह हम क्या रख दिए, b। अब b सदिश कितना आ गया बताओ, b सदिश देख के, 8 पंचे 40 आई, -8 j और प्लस 16 के और बटे में √30, √30। अब अगर हम इसका मापांक निकालेंगे तो b का मॉडुलस, b का मापांक, तो b का मापांक कैसे निकालते हो बताओ, x के गुणांक का वर्ग, y के गुणांक का वर्ग, j के गुणांक का वर्ग कर दो अंडर में। तो अंडर में जब इसका वर्ग करोगे तो 40 का वर्ग और इसका वर्ग जितना आएगा वो 8 कामन ही कर लो, 8 को यहीं रहने दो। जब इसका निकालोगे तो ये क्या आएगा, 5 का वर्ग 25, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, 30, पूरा ऊपर भी 30 नीचे भी 30, किसको कामन किया है 8, तो क्या आएगा मापांक 8, बाकी सब कट जाएगा, बचेगा क्या 8। वही तो कहा है कि मापांक कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ऐसा अपने मन से तैयार कर दो, ठीक। चलो अगला, क्लियर ना क्या कह रहा था, समझ गए। हाँ बोलो इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया ये, 16 बताना है। 16, दर्शाइए कि सदिश ये और ये संरेख हैं। दो सदिश संरेख कब होते हैं, जब ना संरेख देखो, आप कक्षा 10 का अगर याद कर लोगे ना, ज़रूरत ही नहीं है। कक्षा 10 बताओ, जब आप लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ा होगा संरेख माने एक ही रेखा में, यानी समपाती, समपाती का कंडीशन। संरेख सदिश कब होंगे, जब एक ही रेखा में हो, जब एक ही, और अगर दो रेखाएं एक पर ही चली जाएं तो आप 3 प्रकार की रेखाओं को हाई स्कूल में पढ़ा है। ये क्या है, प्रतिच्छेदी, ये क्या है, और ये क्या है ऐसे, और ये गई है इसी के ऊपर, ये क्या है संपाती। इसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू, इसमें a1/a2 इज इक्वल टू b1/ इज नॉट इक्वल टू, इसमें a1/a1 बराबर, इसमें देखो एक भी बराबर नहीं, इसमें 2 बराबर, इसमें तीनों, तो यही तो है संरेख। तो हम क्या कर देंगे, इनका अनुपात दिखा देंगे। चलो पहला वेक्टर बोल दो, a बराबर, a दिया है कि डायरेक्ट वैसे दिया है, हाँ a बराबर 2i, हाँ चलो मान लिए हम 2i -3j कैप 4k कैप, हाँ हाँ मान लो 4i 6j कैप प्लस 8k, हाँ ठीक। चलो देखो, हम संरेख कब कह देंगे, जब लेमडा का मान क्या हो जाए, बराबर, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/ बराबर मान लेंगे क्या, लेमडा। तो ये कंडीशन अगर हो गया तो हम कह देंगे रेखाएं क्या हैं, संरेख हैं। क्या हैं, अरे गधा वहाँ मत जाओ संपाती में, यहीं आओ, इंटर में आओ। तो संपाती कह दोगे तो हाई स्कूल में चले गए ना। ये चलो लगाओ, 2/4 3/6 और यहाँ 4/8। बताओ सदिश का दिशा से हमको लेना देना नहीं है। वो जो माइनस प्लस लगा है क्यों लगा है, ये जो माइनस लगा है किस लिए लगा है, दिशाओं के लिए लगा है। तो हमको परिमाण से मतलब है, हमको दिशा से मतलब यहाँ, इसीलिए कह रहे हैं वो संपाती वाला कंडीशन यहाँ मत लगाओ। वहाँ और यहाँ में अंतर है। वहाँ जो था वहाँ सदिश बीजगणित था, वहाँ बीजगणित था केवल, वहाँ सदिश शब्द नहीं लगा था। तो उसमें हमको जैसा दिया रहता था वही लेना था।
और यहाँ हम सदिश पढ़ रहे हैं तो हमको दिशा का ज्ञान नहीं दिशा का अध्ययन नहीं करना, हमको A1 A2 क्या है, परिमाण है, हमको इसके परिमाण को ही लेना है, इसके दिशा को। देखो तो क्या हो जाएगा 2/4 बराबर 3, हाँ माइनस मत लगा देना, और 4/8 बराबर लेमडा। लेमडा का वैल्यू देखो 2 1/2 1/2 1/2 बराबर, अतः ये क्या होंगे, संरेख। देखो लेमडा का मान तीनों ही स्थितियों में क्या आ गया, बराबर, तो रेखाएं क्या होंगी, संरेख। ठीक। तरीका और है, इसको भी समझ लो आप। देखो संरेख होने के लिए एक तरीका और है, इसमें देखो ऐसा कोई कॉमन उमन दिख रहा है क्या, दोनों में कुछ ऐसा रूप बन जाएगा क्या, ये वाला क्या कॉमन करने पर, तो हम करेंगे क्या, b बराबर लिख लेंगे, b बराबर वेक्टर b बराबर क्या लिखेंगे, 2 कॉमन करेंगे तो 2 दूना 2i प्लस 3j और माइनस कितना, हाँ -2 कॉमन कर लो, -2 कॉमन कर लो। जब -2 कॉमन करोगे तो यहाँ -2 2i 3j, यहाँ जहाँ 4 लिखे ना वो -4 रहेगा, कहाँ, बी में, वेक्टर बी में, यहाँ पे वेक्टर बी में। अच्छा -4 बाकी सब सही है। अब करिए कॉमन, अब आ जाएगा ना, यहाँ -2 कॉमन कर लिए तो 2i प्लस में, -2 कॉमन किए हैं तो 2i प्लस में, और यहाँ माइनस कॉमन किए हो तो -3j, और यहाँ और यहाँ भी देखो प्लस माइनस, यहाँ प्लस था क्या, यहाँ प्लस है, और यहाँ माइनस कॉमन किए हो तो यहाँ प्लस कितना आ जाएगा, 4 की। सही रहेगा, जहाँ देख लो मिलाओ आप, सही है, उसमें मिलाओ। हाँ सही है, अरे किताब में गलत दिया था ना, सही दिया है, हम सही लिखे हैं ना। अब सही है, -2 कॉमन कर लिए यहाँ से। अब ये बताओ किसकी तरह दिख रहा है, वेक्टर ए की तरह, यानी जो वेक्टर बी है वो -2 इंटू वेक्टर ए, यानी दिशा तो विपरीत है, लेकिन जितना वेक्टर ए है उसका 2 गुना वेक्टर बी है। एक ही दिशा में नहीं है बल्कि दिशाएं क्या हैं, विपरीत, अलग अलग हैं, लेकिन परिमाण उनका 2 गुना है। ए का परिमाण बी का परिमाण ए का 2 गुना है, बस तब भी संरेख, तो वो वाला ज़्यादा सही है। ठीक, चलो अगला 16 के बाद 17 नंबर क्या है, i प्लस 2j प्लस 3k के अनुदिश एक ऐसा, कौन सा 17 है, कि दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। देखो अब आपको ना दिक् कोसाइन हम यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, हाँ दिक् कोसाइन के लिए थोड़ा सा हम बताने को बता दे रहे हैं। जस्ट जैसे ही इसके बाद वाला चैप्टर आप पढ़ोगे, त्रिविमी ज्यामिति, बिल्कुल इसके जस्ट बाद वाला चैप्टर उसमें दिया होगा। यहाँ से ये ऐसे, ये जो वेक्टर दिख रहा है ये ना, ये इसके साथ अल्फा कोण, इसके साथ बीटा कोण और इसके साथ गामा कोण। अब आप सोच रहे होंगे ये बड़ा छोटा कोण है, नहीं बड़ा छोटा नहीं है, ये वाला तीर ऐसे है, यहाँ ये जो दिख रहा है ये ऐसे है, समझ गए, ये है। अब यहाँ से भी वही एंगल बना है, इससे उतने एंगल, इससे भी वही एंगल और इससे भी वही एंगल, समझ गए। यानी ये जो है, ये जो रेखा हमने खींचा है ये पेन की तरह, लाओ पेन इधर, 1 1 2 1, देखो जैसे ये है, इसको हमने यहाँ खड़ा कर दिया। अब बताओ इसके साथ इसका एंगल, इसके साथ इसका एंगल, इसके साथ इसका एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसी को कहते हैं दिक् कोसाइन। क्या कहते हैं, नीचे वाला क्यों नहीं ले, कौन सा, नीचे वाला भी तो ले सकते हैं, ये कौन, ये जो नीचे खाली है, ये ले लो, वही 3 जगह बचेगा ही, 3 स्पेस बचेगा ही। आप थोड़ा सा हम फिगर ही थोड़ा मोल्ड कर दिए, ये है फिगर की कहानी ये। अब बताओ, अब 3 ही बनेगा। जब इसको अब कहाँ ले जाएं, इसको हम यहीं ले लिए हैं, और कहाँ ले जाओगे बताओ। अब आप 4 सोच रहे हो, 4 है, ये नहीं है, ये जो है ना, अब किधर करें, लाओ पेन, फिर मोटा डंडा है, दिखाते इसको, ये
ये वाली रेखा को हम हटा दे रहे हैं अभी के लिए। ये है कंडीशन। बताओ तीनों के साथ कितना कोण बनेगा? एक इस रेखा के साथ कोण बनेगा x के साथ, एक y के साथ कोण बनेगा और एक z के साथ कोण बनेगा। अब हम इसको यहाँ जब कर दे रहे हैं तो ये बोर्ड पे है, ये नहीं है, अंतरिक्ष में है, हवा में है। तो बताओ हम हवा में बना पाएंगे? नहीं। समझ गए? तो ये है एक के साथ अल्फा, x अक्ष के साथ अल्फा कोण, y के साथ बीटा कोण, y के साथ बीटा और z के साथ गामा। अब ये मत समझना कि z के साथ बड़ा कोण कर दिए हैं ना। तो कास अल्फा बराबर होता है, कास अल्फा बराबर इसका मापांक। बताओ मापांक क्या होगा? 1/√, में 1 का स्क्वायर, 1 2 का स्क्वायर, 4 3 का स्क्वायर, 9 9 4 13 1। तो कास अल्फा बराबर हो जाएगा 1/√14, 1/√14। तो अल्फा बराबर कास इनवर्स 1/√14। लेकिन बीटा बराबर भी ऐसे ही, बीटा बराबर भी वही ना, कास इन। देखो ये होता है L। अब ये हो गया L बटे क्या? L की जगह है कितना? 1। M की जगह क्या है? L M N। इसे कहेंगे L, इसे कहेंगे M, इसे कहेंगे N। तो कास बीटा का जो मान आएगा ना, तो कास इनवर्स 2/√14 और गामा बराबर इसका मापांक 3 कास इनवर्स 3/√14। देखो यही दिया होगा आंसर। और आप इसको अभी कहोगे समझाने को तो यहाँ नहीं समझ पाओगे, बेहतर तब समझ में आएगा। जस्ट इसके बाद वाला चैप्टर हम दिखा भी दे रहे हैं आपको। हाँ, त्रिविमी ज्यामिति में पहला ही है ये। दिक् कोसाइन, दिक् कोज्या और ना, ये कहाँ देखो मिला ऋतु? अगले ही चैप्टर में मिलेगा। जस्ट इसके बाद वाला थोड़ा सा उसको और समझने के लिए ना आपका ब्रेन और डेवलप रहना चाहिए। हाँ हाँ, एकदम शुरू में ही होगा। ये है, देखो ये पहले ही चालू है। यहाँ देखो दिया है, यदि किसी रेखा की दिक् कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, ये देखो ये कास अल्फा, ये कास अल्फा कास बीटा, देख रहे हो पूरा अच्छे से दिया है खूब यहाँ। हाँ, ये कास अल्फा दिक् कोसाइन, ये पढ़ाएंगे जब अगला चैप्टर, खूब अच्छे से आपको बता देंगे समतल में, प्लेन में जब हमको पढ़ना है प्लेन, और वो 3D बीमा रहेगी। और उसको समझने के लिए थोड़ा सा आपका दिमाग भी डेवलप रहना चाहिए। वो हमारा है जैसे 11 में जो लिए थे अष्टक वाला, पढ़ा होगा तो लाना दिखा देंगे उससे। हाँ, किसका? दिक् कोसाइन से, दिक् कोसाइन से इसके साथ बना एंगल कितना होगा? इसके साथ बना x अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगा? y अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगा? कोई समतल, अगर मान लो कोई समतल है तो किस कैसा, मान लो टेढ़ा मेढ़ा फिगर रख दिए तो कितना कितना कोण x अक्ष के साथ बना सकता है, y अक्ष के साथ कितना बना सकता है और z अक्ष के साथ, ये वहाँ पता चलेगा ना। अगला प्रश्न देखो कौन सा हो गया? ये 17, 18 नंबर देखो। बताना, अगर कहीं दिक्कत हो तुरंत बताना। अठारह 18 नंबर क्या कह रहा है कि A बराबर दिया है, B बराबर दिया है, C बराबर दिया है, D बराबर दिया है। तो आपसे पूछा है कि 3A + 2B - 4C - D का मान ज्ञात कीजिए। A का मान दिया है, B का दिया है, C का दिया है, D का दिया है, और कह क्या रहा है कि 3A, तो A में कितने गुणा कर देंगे? B में 2 का, 2B, तो B में 2 का गुणा, और C में 4 का गुणा, D वैसे ही है। क्या करोगे? जोड़ के माने गुणा करके जोड़ घटा सकते हो आराम से। और इसी का क्या पूछा है? यही पूछा ही है। हाँ, कुछ नहीं लिखें, कर दें कि कर लोगे? नहीं आता आलोक, समझ में नहीं आता क्या कहते? नहीं, अभी आए हो ना। देखो A बराबर दिया है, कितना दिया है बोलो?
4i माइनस जे कैप प्लस के कैप ना। हाँ बोलते जाओ। ए का मान हो गया बी वाला 2i प्लस हाँ -7 के कैप। सी बराबर 3i -4j 2 जने मिल के बोला तब नहीं बोल पाओ प्लस 2k कैप। डी बराबर ठीक। पूछा क्या है जानते हो? देखो है 3a कैप प्लस 2b कैप -4c कैप और डी वेक्टर ना। बताओ क्या दिक्कत है? ए में कितने गुणा है? तो 3 का गुणा कर दो तो 3a हो जाएगा। 4 तिहाई 12 12i -3 जे प्लस 3 के। बी का है कौन? 2b कर दो 4i 2j -14 के। सी में कितने गुणा है? 4c कर लो 12i हाँ -12i 16j हाँ प्लस 8k। ठीक। और फिर कौन है? -d। तो यहाँ माइनस लगाओ और -d लगा दो। d प्लस में है, ये जो माइनस है इसको क्या कर देंगे? क्यों? क्योंकि यहाँ हमने क्या लगा दिया? माइनस। कर तो रहे, समझ रहे हो ना। यहाँ माइनस है तो क्या कर दें? यहाँ प्लस है तो क्या कर लें? और d देखो प्लस में है तो जब d के साथ लगेगा माइनस तो ये हो जाएगा -i हाँ -j और -k। अब तो घटा सकते हो आराम से। देखो 3a और b को जोड़ना है, 4c को घटाना है और d को घटाना है। 12 4 16 16 12 28 में से एक जाएगा क्योंकि चिन्ह हमने पलट लिया है, डायरेक्ट पलट लिया। 16 2 18 18 में से 4 जाएगा 14 जे के कहाँ गया? 14 और 8 22 1 23 23 में से 3 जाएगा 20 के। ये बस बोलो ठीक। इसमें क्या है बताओ? जोड़ना घटाना नहीं आता। अगला कह रहा है 19 नंबर कह रहा है किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष देखो। हाँ a बराबर दिया है 2i हाँ -j कैप -3k कैप 4i प्लस 3k कैप। बोलो हाँ 4k कैप। बस पूछा क्या है जानते हो आपको? हो तो AB और AC के सदिश एवं उसके परिमाण ज्ञात कीजिए। AB और AC ज्ञात करना है। AB और AC के सदिश हाँ नहीं AB और AC कहा क्या है? हो तो वेक्टर AB और AC के सदिश एवं उनके परिमाण ज्ञात कीजिए। सदिश एवं उनके परिमाण ज्ञात कीजिए। बड़ा अजीब दिया है देखो। कहने का सेंस क्या है जानते हो? यहाँ ध्यान से सुनो। ये कहने का सेंस क्या है इसका कि ये जो A है ना ये OA है और ये जो B है ये OB है और ये जो C है ये क्या है? OC है। और आपसे पूछा क्या है? AB। तो AB निकालने का तरीका OB माइनस OA। OB बताओ दिया है कहाँ है? 4i प्लस 2j प्लस 3k माइनस OA 2i। माइनस में है तो 2i और ये माइनस है तो प्लस j प्लस 3k। बताओ AB आ गया? AB का मान देखो कितना आया
हाँ 2i प्लस 3j कैप 6k कैप। मापांक निकाल दो ए बी का मापांक। 2 दूना 4 3 तिहाई 9 6 छाक 36 9 45 और 4 49। यानी कितना आ जाएगा? ठीक। ऐसे एसी निकाल लो। एसी का मतलब ओसी माइनस ओए ओसी माइनस ओए। देखो ओसी माइनस ओए यानी पहले सी लिखते हैं, जो बाद में रहता है उसके साथ लगाते हैं, और फिर बाद में ए के साथ। जैसे यहाँ देखो ए बी था तो पहले हमने बी को लिखा, बाद में ए को लिखा। अब ओसी माने बोलो 6i प्लस 3j प्लस 4 के माइनस ओए 2i कैप माइनस j कैप प्लस जे और प्लस 3k। डायरेक्ट हम माइनस को अंदर ले गए तो 6 में से 2 जाएगा, 4i 3 में 1 4j और 4 में 4 3 7k। ये आ गया क्या? AC आया। ये आया कितना? AC। तो AC का मापांक पूछा है। 4 चौक 16 4 चौक 16 7 सते 49 16 16 32 49 32 प्लस 49 81 यानी कितना? 9। उत्तर क्या आ जाएगा? 9। AC का मापांक आएगा 9 और AC का सदिश आएगा ये। ठीक, ये है 19 नंबर। उतारो। हाँ बस इतना ही करना है। 11 से सरल हमने कई बार कहा है मैथ। कक्षा 11 से 50% सस्ता है कौन? कक्षा 12। ये जान लो। आप कैसा लगते हो जानते हो? हाँ एक मूवी है ना, एक मूवी देखा है आप लोगों ने? जो कहती है हिप हॉप करिए, हिप हॉप। देखा है ना? उसी महिला की तरह। हाँ। कौन सा है जी वो मूवी? हाँ द रिटर्न ऑफ रिबन, साउथ मूवी है। उसमें एक महिला रहती है ना, कहती हिप हॉप करिए। हाँ ब्रह्मानंद, आज जाके देखना, कॉमेडी है। हाँ चलो 20 नंबर। उसी की तरह लगते हो, तुम्हारी बोली भाषा एकदम वैसे ही है। चलो देखो, कह रहा है बिंदु A बराबर 1 2 माइनस 3 B बराबर -1 -2 -1 को मिलाने वाले AB के तरफ दिष्ट सदिश का कोसाइन ज्ञात कीजिए। अब बोलो ऋतु पॉइंट। फिर से बन गया वही इमेज, फिर वही इमेज जो अभी बनाते आए हो। ये यहाँ मान लो ये है, बोलो यहाँ बिंदु दिया है O मान लो, यहाँ से ये है, यहाँ A है, ये A का पॉइंट दिया है। बोलो A बराबर क्या दिया है? 1 2 -3। B का वैल्यू बोलो -1 -2 -1 +1। ठीक, अब बताओ है आपको चाहिए AB, तो AB निकालते कैसे हो? त्रिभुज के नियम से OB माइनस OA, और OB का वैल्यू दिया है। OB बराबर ये है I - 2j माइनस I -2j और प्लस k और माइनस OA माइनस I -2j माइनस प्लस 3k। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस लगा है, तो माइनस लगा है, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस कर देगा। तो AB बराबर बताओ क्या आ जाएगा? वेक्टर AB बराबर -2i, हाँ -2i -4j 4k। ठीक, अब आप पहले निकालो क्या? इसका मापांक, यूनिट वेक्टर AB का यूनिट वेक्टर, वेक्टर AB का एकांक सदिश। तो ऐसे -2i ना -4j और +4k बटे 2 दूना 4 4 चौक 16 4 चौक 16 16 16 32 4 36 यानी 6 आ जाएगा। यानी एकांक वेक्टर का मान कितना आ जाएगा? 6 ना। तो -2 बटे 6i सबके साथ -4 बटे 6j और -4 बटे 6k
ये प्लस हो जाएगा ना। अब कटा दो, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 तिहाई, क्या आ जाएगा ए बी बराबर हाँ आई, हाँ -1/3 आई, फिर 2/3 जे और प्लस 2/3 के। अब बता दो ये अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये, तो कास अल्फ़ा बराबर 1/√3, कास बीटा बराबर 2 और कास गामा बराबर 2/3। बस देखो उत्तर क्या दे रहा है। देखो ये भगवान। चलो 22 नंबर। बाईस नंबर देखिए क्या कह रहा है, बिंदु P बराबर दिया है। देखो P मतलब OP, P मतलब OP बराबर दिया है। देखो कितना दिया है, बोलो I, अरे 22, अच्छा 21 अभी, सॉरी 21, दर्शाइए कि आई के प्लस जे के प्लस के कैप I प्लस जे प्लस के, अच्छा ओ एक्स हाँ ओ आई एवं ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। ये कह रहा है बराबर झुका हुआ है OX OY और OZ के साथ ना, वही फिगर है ये। ऐसे ये मान लो कोई है एक के साथ, इसके साथ मान लो ये है, ये यही है अक्ष, ठीक, ये सदिश है, तो इसके साथ OX के साथ ये X है, ये O है, तो OX और ये Y है और ये O है, OY के साथ बीटा मान लो, इसके साथ अल्फ़ा मान लो और इसके साथ क्या मान लेंगे, गामा ना, Z के साथ क्या मान लेंगे, गामा। तो अभी आपको बताए थे कास अल्फ़ा बराबर, डायरेक्ट कास अल्फ़ा बराबर 1/, इसका मापांक है कितना, उसका गुणांक I का गुणांक बटे अंडर रूट में A² B² C², एक का स्क्वायर 1 प्लस 1 यानी 1/√, कास बीटा बराबर B का यानी J का गुणांक, कास गामा बराबर 1/√3। सब मान क्या आ रहा है, तो यानी तीनों ही अक्ष के साथ ये बराबर झुका हुआ है, तीनों का मान देखो क्या आया, बराबर। अगर यहाँ चेंज हो जाता गुणांक तब ये मान चेंज हो जाता, तब ये साथ बराबर अक्ष के साथ झुका नहीं रहता। समझ गए, कोई दिक्कत, ये अच्छे समझ पाओगे इसके अगले वाले में। कल जल्दी आओगे तो 22 नंबर से हम लोग ख़त्म कर लेंगे, बस करें आज। हाँ ना, वो 11 का मैथ पढ़ रहे थे लोग, जिसको पढ़ना हो आ सकते हो।